और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। क्वेश्चंस बोला गया है द डायमेंशन ऑफ हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी कि हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन आपको बतलाना है। तो सबसे पहले देखिए कि हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू का एनालिसिस हम नहीं करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। यानी कि सिंपल जो है हमको डायमेंशन बताना है इप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का। यहां पर चलिए टर्म्स भी लिख दिया है, वेयर इप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी दी गई है, और ई आपकी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे काम करें? तो आइए देखिए, हम लोग एक चीज पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में, याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ आप पढ़े होंगे, लिख देते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। अगर कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि फोर्स क्या होता है? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या इप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू फोर्स इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? तो यहां से अब इप्सिलॉन नॉट के लिए काम कर लेंगे। तो इप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या लिखेंगे? तो Q1 चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन 80, एक और चार्ज है तो 80 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। इसके बाद फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखिए mlt-2। फिर आपका क्या है? r। r क्या है? तो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो एक प्रकार का लेंथ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? l का स्क्वायर। तो यहां से जो है देखिए इप्सिलॉन नॉट हमारा क्या आ जाएगा? तो m टू द पावर -1, l टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2। ये इप्सिलॉन नॉट का आ गया। ये किसका आ गया? इप्सिलॉन नॉट का। m-1, l3, t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2। चलिए तो इप्सिलॉन नॉट का हम निकाल लिए। अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का क्या लिखेंगे? तो mlt-2 और चार्ज का क्या लिखेंगे? 80। तो ये आपका हो गया mlt-3a-1। mlt-3a-1 निकालना किसका है? हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का। तो आइए काम करते हैं इसके लिए। तो हाफ इंटू इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो सबसे पहले इप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन इसको लिख देते हैं। तो m-1, l-3, t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2 इंटू क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करके लिखिएगा तो क्या लिखना होगा? m का पावर 2, l का पावर 2, t का पावर -6 और a का पावर -2। बस इसको आप गुणा कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा m का पावर सिंपली 1 और l का पावर 2, तो l का पावर हो जाएगा -1 और t का पावर हो जाएगा -2 और a का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ गया? m l-1 t-2, m l-1 t-2, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।